हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज प्रखर त्रिपाठी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाटर हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में काम करता है और साथ ही साथ ये इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हमारे देश में पहले काफी सारी रिपोर्ट्स आई लगातार जिन्होंने ये बताया कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो इंडिया में है, अगर पर कैपिटा देखी जाए तो वो लगातार घटती चली जा रही है। बट सीडब्ल्यूसी की, सेंट्रल वाटर कमीशन की, जो कि एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में काम करता है, इसकी रिपोर्ट आई है और चौंकाने वाले रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। इन रिजल्ट्स में हमें यह पता चला है कि वाटर अवेलेबिलिटी जो इंडिया में है वो बढ़ती चली जा रही है। इसमें हमने किस तरह से ये जो वाटर असेसमेंट कुछ सालों में किया जाता है, उस असेसमेंट की रिपोर्ट्स में क्या स्टडी बेस्ड चेंजेस किए हैं, हमने किस तरह से इंडिया के असेसमेंट, इंडिया की रिवर्स में जो वाटर रन ऑफ होता है उसको एक्सपैंड किया है, आज इस सेशन में हम इसके बारे में जानेंगे। इंडिया वाटर अवेलेबिलिटी इनसाइट्स फ्रॉम सेंट्रल वाटर कमीशन। तो हमारा जो कंसर्न है टॉपिक वो ये है कि हमें सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में और सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में जानना है। हाउ मच वाटर डज इंडिया हैव अवेलेबल, राइट? सो न्यूज में यह है कि सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट आई है ऑफ असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इन 2024। इसमें हमें बताया गया है कि 1985 से लेकर 2023-2024 तक वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी इंडिया में थी। अगर हम देखें तो इंडिया में एवरेज एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी जो है बिटवीन 1985 टू 2023 हैज बीन 2115.95 बिलियन क्यूबिक मीटर। इसको बीसीएम से डिनोट किया जाता है, राइट? अब सीडब्ल्यूसी की असेसमेंट रिपोर्ट क्या बोलती है? सीडब्ल्यूसी अपने वाटर असेसमेंट में किन किन चीजों को इंक्लूड करता है, देखिए। एवरेज एनुअल नेट रन ऑफ, रिवर्स में जो रन ऑफ हो रहा है, साथ ही साथ डेटा फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, कितना हमारे यहां रेन वाटर से हुआ, मतलब बारिश जो हुई, प्रेसिपिटेशन मतलब जो हमारे देश में बारिश हुई, रेनफॉल हुआ, उससे कितना वाटर आया, इवेपो ट्रांसपायरेशन से कितना वाटर ऊपर की तरफ गया, और लैंड यूज, लैंड कवर और सॉइल में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको भी सीडब्ल्यूसी इंक्लूड करता है। इट कवर्स ऑल रिवर बेसिन्स इन इंडिया। देश में जितनी भी रिवर्स हैं, देश में जितनी भी नदियां हैं, उन सारे रिवर बेसिन्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है, एक्सेप्ट 3 रिवर्स, जिसमें जिनको की हमने इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में पाकिस्तान को दे दिया, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स थी, इंडस, ठीक, उसके अलावा झेलम और चिनाब। ये 3 रिवर्स जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो इसलिए उनके वाटर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी हमारे देश में जितनी भी रिवर्स हैं, जिनका भी रन ऑफ हमारे देश में होता है, उन सारी रिवर्स को हम इंक्लूड करते हैं। अगर वाटर अवेलेबिलिटी की बात की जाए सारे के सारे क्षेत्रों में, तो सबसे ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो ब्रह्मपुत्रा में है, विच इज 592.32 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो कि लगभग 1/4 है ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी का। ठीक है, गंगा में 581.75 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल है और गोदावरी में 129.17 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल है। अगर सबसे छोटी 3 रिवर्स की बात करी जाए जिनमें सबसे कम वाटर अवेलेबल है, तो साबरमती, पेन्नार और माही, ये 3 छोटी छोटी रिवर्स हैं जहां पर सबसे छोटी रिवर्स हैं, जहां पर सबसे कम वाटर की अवेलेबिलिटी पाई जाती है। प्रीवियस फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो तब से सीडब्ल्यूसी के डेटा में हमारे यहां वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ी है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वाटर यूज बढ़ रहा है, लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ रहा है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ कैसे सकती है? उससे रिलेटेड कई सारे सीडब्ल्यूसी ने चेंजेस किए हैं अपनी रिपोर्ट्स में, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। करंट एस्टिमेट जो है इट इज 2115.95 बीसीएम, जबकि पहले जो रिपोर्ट आई थी, प्रीवियस एस्टिमेट मेड इन 2019, वो ये बताता है कि भारत में 1999.2 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल था। बिफोर 2019, half a dozen assessments were conducted using different methods and all of them estimated water availability to be under 2000 BCM। 2000 BCM से कम ही वाटर अवेलेबल था। उससे भी और पहले जाएं तो हमारे यहां वाटर अवेलेबिलिटी और भी कम आती थी, which was around 1443.2 बिलियन क्यूबिक मीटर। इसका मतलब लगातार जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। अब हम जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसने ये डेटा हमारे सामने पेश किया है, असेसमेंट रिपोर्ट पेश की है, सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन 1945। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में काम करता है। इसके काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं? वाटर रिसोर्स असेसमेंट, जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, और वाटर अवेलेबिलिटी की, भाई देश की जो रिवर्स हैं
उनके रिवर बेसिन्स में कितना वाटर अवेलेबल है, इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना। ये कई सारे पब्लिकेशंस भी करते हैं, जैसे कि वाटर रिसोर्स ईयरबुक, वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट एंड फ्लड फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स, राइट। उसके अलावा दीज पब्लिकेशंस आर वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटस ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड गाइडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज फॉर्म करती है, ठीक है। कई सारे ऐसे हमारे देश में क्षेत्र हैं जो ऑलरेडी वाटर क्राइसिस और वाटर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, राइट। तो किस तरह उन क्षेत्रों तक भी वाटर को पहुंचाया जाए। जैसे कि हमने देखा कि कावेरी डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बड़ा डिस्प्यूट बन गया, क्योंकि तमिलनाडु तक वाटर पहुंच ही नहीं रहा था, बीच में ही हमने डैम्स बहुत ज्यादा बना रखे थे। इससे रिलेटेड कावेरी डिस्प्यूट लगातार बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं जो वाटर असेसमेंट रिपोर्टिंग होती है, ये भारत सरकार को अपनी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में मदद करती है। अगर हम रीजंस देखें हाई करंट वाटर अवेलेबिलिटी की, भाई कैसे वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। और उसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं, जो पहले काफी हद तक सॉलिडिफाइड स्टेट में रहते थे, वो अब धीरे धीरे पिघल रहे हैं। इसलिए भी रिवर बेसिन्स में ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी है, राइट। उसके अलावा रिपोर्ट्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि भूटान का कंट्रीब्यूशन। देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हमारे देश में ईस्टर्न पार्ट से एंटर करती है, और भूटान की रिवर्स कई सारी उसमें ट्रिब्यूटरी की तरह काम करती हैं। तो हमने भूटान की जितनी भी रिवर्स का रन ऑफ है, जो कि आकर के फाइनली ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं, उनको इस रिपोर्ट में इंक्लूड कर लिया है, राइट। दूसरी तरफ हमने नेपाल की भी रिवर्स को, नेपाल की जितनी भी रिवर्स आकर के गंगा में मिलती हैं, उनको भी हमने इस रिपोर्ट में इंक्लूड कर लिया है कि भाई ये भी वाटर अवेलेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सीडब्ल्यूसी ने बोला है, द करंट स्टडी इंक्लूड्स ऑल ट्रांस बाउंड्री वाटर एंटरिंग इंडिया इन ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस बेसिन्स। इंडस की केवल ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं। रावी, ब्यास और सतलुज जो है, उसमें जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स एंटर कर रही हैं, वो सारी की सारी हम किसमें इंक्लूड करेंगे, अपने वाटर असेसमेंट रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी असेसमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, अगर हमें यह पता हो कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आपको पता हो कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उसका माइंडफुल यूज करोगे। हमेशा आप उसका माइंडफुल यूज करोगे, राइट। आप जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करोगे, उनको सस्टेनेबल यूज करोगे। तो इससे मदद मिलती है हमें सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में, अमिड द चैलेंजेस लाइक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी हमारा, इरिगेशन में बहुत ज्यादा वाटर खर्च हो रहा है, तो इन सब चीजों में भी हम सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। जैसे हम इरिगेशन की अगर हम बात करें, सिंचाई जो हम करते हैं खेतों की, उसमें हमने माइक्रो इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया है, राइट। हम इजराइल से सीख रहे हैं कि ड्राई लैंड फार्मिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कि किस तरह हम वाटर का बार बार यूज कर पाए, राइट। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी आपको, जब आपको पता होगा कि हमारे पास जो संसाधन हैं या रिसोर्सेज हैं, वो धीरे 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 डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी फॉर्म करते हो। वाटर स्कार्सिटी को देखने में, वाटर स्ट्रेस जो हमारे ऊपर है उसको देखने में भी ये वाटर असेसमेंट रिपोर्ट्स लगातार मदद करती हैं। अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात की जाए, तो वो 1700 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रति व्यक्ति जो वाटर रिसोर्स की जरूरत है हमें, वो है 1700 क्यूबिक मीटर। बट आज हमारे पास लगभग 1400 के आसपास क्यूबिक मीटर ही वाटर अवेलेबल है पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति के लिए। इससे एक इंडिविजुअल की लाइफ बहुत अफेक्ट होती है। एक इंडिविजुअल जो है वो अपने डेली एक्टिविटीज को सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है। साथ ही साथ इससे हमें यह पता चलता है कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे करके, क्योंकि सारे औद्योगिक ढांचे में हमें वाटर की, जल की आवश्यकता होती ही होती है। हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें हमें जल की आवश्यकता है। मशीन्स के चलने के लिए भी हमें कई बार जल की आवश्यकता है। तो अगर जल ही नहीं बचेगा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बहुत दूर की कौड़ी नजर आते हैं। ठीक, करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो 2021 में इंडिया की जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो तो 1486 क्यूबिक मीटर ही थी, ठीक है, जबकि 1700 क्यूबिक मीटर की जरूरत है। तो इसका मतलब है ये जो 200 क्यूबिक मीटर का गैप आ रहा है, ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होगा, उनकी लाइफ में सीवियर वाटर क्राइसिस आ रहा होगा, राइट। विद द अपडेटेड 2024 असेसमेंट द फिगर राइजेस टू 1513 क्यूबिक मीटर। जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ी है। क्या वाटर जो अवेलेबल है हमारे पास, जो हमारी रिवर्स में वाटर है, क्या वो सारा का सारा यूजेबल है? नहीं, क्योंकि उसमें से काफी सारा वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है। काफी सारा वाटर जो है वो प्लांट्स की रूट्स में जाकर और लीफ से इवेपो ट्रांसपायरेशन हो जाता है।
तो कितना वाटर आखिरकार यूजेबल है हम देखें अगर तो सीडब्ल्यूसी का जो एस्टिमेट है 2019 का एस्टिमेट ये बताता है कि सीडब्ल्यूसी असेस्ड टोटल वाटर अवेलेबिलिटी एट 1999.2 बिलियन क्यूबिक मीटर, बट उसमें से जो यूजेबल सरफेस वाटर है जो नदियों में है वो केवल और केवल 690 बिलियन क्यूबिक मीटर है। मतलब लगभग एक तिहाई वाटर की वाटर जो है अवेलेबल वाटर वो यूजेबल है, राइट। प्रपोर्शन अगर हम देखें तो छोटी जो रिवर्स हैं, छोटे बेसिन वाली जो रिवर्स हैं, उनका वाटर ज्यादा यूजेबल है, जैसे तापी, माही, तादरी, ठीक है, ये सारी साबरमती, ये सारी रिवर्स जो है छोटे बेसिन वाली रिवर्स हैं और इनका वाटर ज्यादा यूजेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बड़े बेसिन वाली रिवर हैं वो बड़े बेसिन वाली रिवर्स से तो वाटर बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। जो छोटी रिवर्स हैं, छोटे बेसिन वाली रिवर्स हैं, वहां पर वाटर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता है, इसलिए प्रोपोर्शनेटली स्मॉलर बेसिन वाली रिवर्स का वाटर ज्यादा यूजेबल है। अगर ब्रह्मपुत्र सब बेसिन की बात करी जाए तो हैज द लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ यूजेबल वाटर रिलेटिव टू द स्मॉलर बेसिन का जो रिवर्स है उनका वाटर पोटेंशियल, ठीक है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो टोटल वाटर अवेलेबिलिटी है वो बढ़ गई है। अब एवरेज एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी 2115.95 बिलियन क्यूबिक मीटर, बट जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो बिल्कुल अनइवन है। कुछ पार्ट जो है हमारा उसके पास एनुअल साल भर उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी है, मतलब साल भर वाटर अवेलेबल रहता है, बट एक बड़ा पार्ट है, डेक्कन वाला पार्ट है, साउथ इंडिया है, सदर्न इंडिया है, वहां पर जो वाटर है वो केवल मॉनसून में ही अवेलेबल रहता है, मोस्टली वहां पर वाटर नहीं रहता है। दीज रिवर्स ड्राई अप। तो इसके लिए सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना चलाई थी कि भाई नदियों को जोड़ लिया जाए, रिवर वाटर इंटरलिंकिंग की जाए, रिवर इंटरलिंकिंग की जाए। देखते हैं वो परियोजना कितना आगे चलकर कारगर होती है, क्योंकि इट विल टेक ह्यूज सम ऑफ अमाउंट जो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, लगातार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वाटर रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री। ब्रह्मपुत्र में सबसे ज्यादा है, गंगा में सबसे ज्यादा है, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे आधा तो यही हो गया, बचा क्या, बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा, ठीक है, 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास तो यही हो गया, बचा क्या 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर, वो बाकी की सारी रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। गोदावरी में 129.17 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल है, ठीक है। साबरमती में 9.87 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ पेन्नार और माही रिवर में भी लगभग बस डबल डिजिट्स को टच किया है वाटर अवेलेबिलिटी ने, ठीक है। स्मॉलर बेसिन्स में जो वाटर अवेलेबल है वो ज्यादा यूटिलाइजेबल है, इसलिए हमें इन रिवर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इनका, ठीक। इसके अलावा ऑल अवेलेबल वाटर इज नॉट यूटिलाइजेबल ड्यू टू ज्योग्राफिकल, एनवायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस, राइट। मेथोडोलॉजिकल चेंजेस क्या किए गए हैं, नेपाल और भूटान की जो रिवर्स का कंट्रीब्यूशन होता है ब्रह्मपुत्र में और गेंजेस में, उसको इंक्लूड कर लिया गया है इस रिपोर्ट में। इसी वजह से हमारी जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बढ़ गई। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियाज वाटर इज सीजनल। मैंने आपको बताया कि मॉनसूनल अवेलेबिलिटी ही होती है। कई सारी रिवर्स हमारे देश में ऐसी हैं जहां पर केवल मॉनसून में ही वाटर अवेलेबल होता है, अदरवाइज वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी रिवर्स का खासकर ध्यान रखने की जरूरत है। और नदी जोड़ो जो हमारा अभियान है या नदी जोड़ो परियोजना जो है उसको जल्दी से जल्दी कारगर करने की जरूरत है, क्योंकि उसका रोल केवल इसी में नहीं है कि हमारे देश में इवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसका रोल इसमें भी है कि भारत में वाटर टूरिज्म बढ़ेगा, भारत में रिवर टूरिज्म बढ़ेगा, एंड रिवर्स विल बिकम मोर प्रोडक्टिव इकोनॉमिकली, ठीक है। हम अपनी इंडस्ट्री में जो लॉजिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं, वो लॉजिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी हम रिवर्स का यूज कर पाएंगे, राइट। इसके लिए कई सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, जैसे सागरमाला में इसका प्रोविजनिंग है, ठीक है। जैसे गंगा में अगर हम देखें तो इलाहाबाद से या प्रयागराज से हुगली तक एक नेशनल वाटरवे बनाया गया है। तो ऐसे कई सारे नेशनल वाटरवे हमने डिटरमाइन कर लिए हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बट वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, कभी वाटर बहुत ज्यादा है, कभी वाटर बहुत कम है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का, इसलिए आपके लिए एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहां पर दिया हुआ है कि हमें इंडिया में वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस और रीसेंट असेसमेंट जो किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने, उसको एग्जामिन करना है, उसके बारे में बताना है और डिस्कस करना है द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टोटल वाटर अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेबल वाटर एंड हाउ दिस डिस्टिंक्शन इंपैक्ट्स वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। आप इस आंसर को जरूर लिखें और हमारी साइट को विजिट करके वहां पर आंसर को अपलोड करने का जो ऑप्शन है वहां पर आंसर आप अपलोड कर सकते हैं।
एक दो दिन में वो आंसर आपका चेक कर दिया जाएगा, इवेल्युएट कर दिया जाएगा और आप उस आंसर में देख सकते हैं कि आपने परफॉर्म कैसा किया। आई होप यू फाउंड दिस डिस्कशन इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। फॉर मोर such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.